राजधानी रांची में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना डोरंडा के फॉरेस्ट कॉलोनी की है, जहां अपने दोस्त से मिलने कोलकाता जा रहे मुकेश यादव को बाइक सवार अपराधियों ने उसके घर के सामने ही गोली मार दी। आनंद फानन में मुकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुकेश की शादी भी तय हो चुकी थी और अपने होने वाली दुल्हन से मिलने कोलकाता जाने के लिए घर से निकला था। घर वालों ने मुकेश के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल राजधानी में आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे हैं? घर के पास अपराधी गोली मारकर फरार हो जाते हैं। वो अपना एक दोस्त से मिलने के लिए कलकत्ता जा रहा था, तो वही फॉरेस्ट कॉलोनी के मोड़ पर उसको पता नहीं कोई मार के और चला गया। हम लोग को शक है कि उसका कोई दोस्त में ही से उसको ऐसा कोई किया है। दोस्त नहीं, पहले दोस्ती था, फिर टूट गया और जिससे दुश्मनी हो गया वही लोग उसके साथ ऐसा किया है, हम लोग को जहां तक लगता है। रांची के गोंदा थाना इलाके में एक दंपति की हत्या से सनसनी फैल गई। तेतरू पाहन और उनकी पत्नी लखिया देवी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। कमरे से पति पत्नी का शव बरामद हुआ है। दोनों के शरीर पर चाकुओं के वार के निशान हैं। डायन बिसाही में दंपति की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। एफएसएल टीम ने भी मामले की जांच की है। तेतरू उरांव लॉकडाउन से पहले स्कूल बस में खलासी का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन में स्कूल बंद हो जाने के कारण स्कूल में ही माली का काम करता था। वहीं पत्नी रतिया देवी घरेलू नौकरानी का काम करती थी। ऐसा तो वो बात चल रही है कि कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, उस कारण से हम लोग भी अंदाज नहीं पा रहे हैं कि क्या है। एक मेड का काम करते थे घर का, और दूसरा मैंने स्कूल में खलासी काम करते थे। तो लॉकडाउन में अभी वो बंद था तो माली का काम कर रहे थे। एफएसएल की टीम भी उसमें प्रॉपरली काम कर रही है, लेकिन जो अभी नेकेड आई से हम लोग को दिख रहा है वो एक शार्प कटिंग दिखता है जो उनके गले पे। तो उन सारे बिंदुओं पे देख रहे हैं कि किस तरह से हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उनका बॉडी जेस्चर क्या रहा है। छोटा कमरा है तो उसमें जो सामान का बिखराव है या जिस तरह से उनका बॉडी का पोजीशन है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसको साइंटिफिकली देख रहे हैं ताकि सही निर्णय तक पहुंचा जा सके। हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी अरुण मंडल उर्फ रंजीत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से हथियार, जिंदा कारतूस के साथ मोबाइल भी बरामद किया है। अरुण मंडल के खिलाफ हजारीबाग के साथ साथ गिरिडीह के बेंगाबाद में 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। अरुण मंडल टीपीसी नक्सली संगठन के नाम पर दहशत फैलाकर लेवी मांगने और रंगदारी वसूलने का काम करता था। उधर से फायरिंग खोल के कुछ लोग भाग गए थे, उसमें एक जो है घायल हो गए थे, तो इसलिए उधर गिर पड़े और उनके पास से 2 कार्बाइन और 9 गोलियां और 10 मोबाइल फ़ोन और कुछ सामग्रियां मिली है। इससे ये स्पष्ट हुआ है कि अरुण मंडल जो पकड़ा गया है तो वो जो है इधर एक नया दस्ता खड़ा करके अपना इधर दहशत फैला करके सबसे रंगदारी मांगने का काम में लगा। झारखंड में उद्योग की शक्ल ले चुके ट्रांसफर पोस्टिंग पर न्यूज 18 के खुलासे से सरकार में खलबली मच गई। मामला विधानसभा तक पहुंचा। विपक्षी दल बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपका और सरकार का जोरदार तरीके से विरोध किया। तो सरकार ने अपनी छवि को बेदाग बताने के लिए विपक्ष पर तंज कसा और अजब गजब दलील दी। झारखंड में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के खेल में कैसे जनता का तेल निकल जाता है, न्यूज 18 के इस बड़े खुलासे का असर ये हुआ कि झारखंड में चल रहे सरकार, माफिया और अधिकारियों के रैकेट की गूंज विधानसभा तक सुनाई दी। सदन के पहले दिन बीजेपी ने न्यूज 18 के खुलासे की सराहना की और सरकार को आईना दिखाया कि झारखंड में हर पोस्ट के लिए रेट तय है और कमाई के लिए बेधड़क अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। आज जब आपके आंकड़े बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि किस तरह से झारखंड में कोविड काल में भी आज स्थानांतरण और पदस्थापन एक उद्योग का दर्जा प्राप्त कर लिया है इस सरकार में, तो आज ये बातें सच्चाई सामने सब लोगों की आ रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के खेल को विपक्ष जहां मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं इस कड़वी सच्चाई को स्वीकारने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं।
लेकिन सवाल सरकार की साख का है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार का चेहरा बचाने के लिए आगे आए, लेकिन आरोपों पर सफाई देने के बजाय, जांच कराने का आश्वासन देने के बजाय विपक्ष पर तंज कसकर निकल गए। बीजेपी कह रही है कि ये तबादला उद्योग चल रहा है हेमंत सरकार में। हमारे साथ आ जाए, सहयोग करें, कैसे चलाना है। उद्योग का शक्ल ले चुके ट्रांसफर पोस्टिंग पर सरकार अब दामन बचाने में जुटी है और रांची से दिल्ली तक सत्ता के साथ ही कांग्रेस नेता सरकार के बचाव में दलील दे रहे हैं। आज करीब करीब 1 साल नई सरकार का 14 महीना हो गया और एक बार भी सीओ का तबादला नहीं हुआ था, लेकिन सभी विधायक चाहे ऑपोजिशन का हो चाहे पक्ष का हो, सारे लोगों को कहना था बहुत दिनों से रह गया है, इन लोग काम ठीक से नहीं कर रहे, तो एक बार कम से कम रिसाइक्लिंग करने से बेहतर होगा। ये इसको उद्योग नहीं कहा जा सकता है, जरूरत के मुताबिक उन लोगों को किया गया। जब बीजेपी भी आई थी, रघुवर सरकार भी जब आई थी, हेमंत सोरेन के जितने भी अधिकारी लोग थे उसको बहुत सारा लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया था, समझे ना। तो ये सब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार जो भी सफाई दे, लेकिन अब तय विपक्ष और सरकार को करना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के खेल के मसले को विपक्ष सदन में उठाए, सरकार से 2 टूक जवाब मांगे या फिर केवल सियासत के लिए यूं ही सरकार पर सवाल उठाते रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, वहीं बीजेपी ने हजारीबाग में केरोसिन ब्लास्ट से मौत का मुद्दा उठाया। सदन में 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की कार्य योजना की जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने बेहतर काम किए और सरकार के फैसलों के सकारात्मक नतीजे दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि विकास ही सरकार का मूल मंत्र है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के इस विकट दौर में भी हमारी सरकार ने जनहित में कई ऐसे निर्णय लिए जो अन्य राज्यों के लिए प्रदर्शक बने एवं इसकी सर्वोत्तर प्रशंसा हुई। सदन में बीजेपी ने हजारीबाग में केरोसिन ब्लास्ट से मौत मामले का मुद्दा उठाया और पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। वहीं विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर तंज कसा और इसे सरकार की झूठ का पुलिंदा करार दिया। जो झूठ का पुलिंदा 1 साल में के अंदर जो पढ़ा गया, वो सारे चीजों को हम लोगों ने बड़े ही पेशेंस के साथ सुना और हम लोगों ने देखा है कि भाई ये सरकार झूठ की कितनी पराकाष्ठा को पार कर सकती है। ये माउंट एवरेस्ट के लेवल को भी पार करके झूठ दिया गया है, झूठ बयान किया गया है। कहीं से भी किसी राज्य के लिए, झारखंड जैसे प्रदेश के लिए, यहाँ के प्रकृति के लिए या फिर अलग अलग डिपार्ट यहाँ के आम जन के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए कोई संकल्प के पीछे कोई कल्पना, स्टेट का कोई प्लान कहीं से भी दिखाई नहीं दिया। बीजेपी के तंज पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी नेताओं की आंखों के सामने अंधेरा फैल गया है। संक्रमण में जो समय बिता, उस समय का एक छोटा सा झलक था। अभी बहुत लंबा समय है, तब तक ना जाने विपक्षों का क्या हाल होगा। कोई भी ऑपोजिशन में रहते हैं इस तरह की बात चर्चा करते हैं, लेकिन हकीकत तो जनता जान रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रकाश हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 23 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश और निरंजन की रिपोर्ट। खबरें भी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में।
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी कागजातों को दुरुस्त करने के लिए सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। 19 फरवरी को सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक की ओर से शो कॉज के बाद लालू की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि लालू की तबीयत खराब थी, ऐसे में बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स भेजा गया है। मेरे से उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछा गया तो मैंने बताया कि वो अभी भी इलाजरत है एम्स में और अभी भी उनको 16 से 17 बीमारियां हैं और वो अभी रिकवर फुल्ली नहीं किए हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 5 तारीख के लिए मैटर को पोस्ट कर दिया। रांची के निजी स्कूल एक बार फिर राज्य सरकार के आदेशों को दरकिनार कर अभिभावकों पर ज्यादा फीस देने का दबाव बना रहे हैं। ज्यादातर स्कूल खुलेआम ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में मिसलेनियस के नाम पर चार्ज कर फीस वसूल रहे हैं। अभिभावकों से नए चार्ज के नाम पर राशि की मांग की जा रही है। निजी स्कूलों की ओर से वार्षिक शुल्क के अलावा बिल्डिंग चार्ज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, ERP, असाइनमेंट चार्ज के नाम पर अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। कई अभिभावकों की शिकायत है कि साल 2020 की शुरुआत में जिन अभिभावकों से सभी तरह के चार्ज लिए गए थे, अब उनकी राशि को समायोजित नहीं किया जा रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधकों का तर्क है कि इस पर सरकार की ओर से आदेश मिलने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। पैंडेमिक के समय जो राज्य सरकार का जो आदेश था, आज पूरे आदेश को धत्ता बताते हुए ये एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज और साथ में बहुत सारे मिसलेनियस चार्ज जो है मतलब लाइब्रेरी के नाम पे, कंप्यूटर के नाम पे ये सारे पैसे वसूले जा रहे हैं। और जब तक वो पैसा जमा नहीं करते गार्जियन, तब तक उनके बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह का शिकायतें सिर्फ राजधानी रांची में नहीं बल्कि पूरे राज्य के अलग अलग बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, इस तरह के जगहों से लगातार प्राप्त हो रही है। और इन सब चीज़ों को लेकर के अभी हम लोगों ने NCPCR चेयरमैन को, प्रियंक कानूनगो को लेटर दिया है और यहाँ HRD सेक्रेटरी को भी हम लोगों ने दिया है। फ़ी की जहाँ तक बात करें तो गार्जियन बहुत हेजिटेंट हैं फ़ी देने में। शायद उनको परेशानी भी है, कुछ जेन्युइन भी है और बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान है गार्जियन। और एक लंबा समय हो गया, हमें स्कूल भी चलाना है, तो इसीलिए ट्यूशन फ़ी के लिए हम उनकी ना तो पढ़ाई रोक रहे हैं ना परीक्षा रोक रहे हैं, लेकिन रिमाइंडर जरूर दे रहे हैं और ट्यूशन फ़ी ही चार्ज कर रहे हैं। रांची में पुलिस ने नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने सुखदेव नगर थाना के राधानगर इलाके में एक घर में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप को बरामद किया गया। इसमें सिरप, टैबलेट और इंजेक्शन शामिल है। वहीं पुलिस ने गोदाम के केयर टेकर को भी हिरासत में लिया है। बरामद दवाइयों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। इसीलिए नहीं बोल रहे आपको कुछ युवा वर्ग के लोग जो इस तरह के नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और जिससे वो हमारे युवा वर्ग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं और इससे हमारा क्राइम जो है वो भी बढ़ रहा है। तो हम लोग उस सूचना के आधार पर कार्रवाई किए। कार्रवाई करने पर हम लोग को पंडरा थाना एरिया के राधानगर से भारी मात्रा में दवा, सिरप, टैबलेट और इंजेक्शन सिरिंज जो है वो बरामद की गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान जो भी बातें सामने आएगी उसका सत्यापन किया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे। उनका बाईपास सर्जरी हुआ है, साथ ही कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन इसका असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है। ज्यादातर मरीजों को धनबाद रेफर कर दिया जा रहा है। यही नहीं, 38 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। हम हार्ट के मरीज हैं, बाईपास सर्जरी हुई है, हमने रिजेक्टेड करवा दिया है। वैक्सीन लेना सबको ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। जो इम्यूनोसप्रेसिव ले रहे हैं, जो इकोएस्प्रिन ले रहे हैं, जिनको एलर्जिक रिएक्शन होता है, चाहे फूड एलर्जी है, चाहे जो मतलब कंट्राइंडिकेशन है, जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाई ले रहे हैं, जो कैंसर की दवा ले रहे हैं, उन लोगों को दवा नहीं लेना है। गंभीर है, गंभीर भी वाला है, वो लोग तो नहीं ले रहे हैं। वो लोग अपना रिजेक्टेड में डलवा सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने तमार के दिवड़ी में माता की पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद लिया। धोनी वहां अपने दोस्तों के साथ पहुंचे थे। आराम से नहीं, साइड हो करिए।
करिए, साइड करिए। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक